हेलो यू माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे हो गए भाई, बढ़िया हो गए। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी हमारे यहाँ हो रही है झमाझम बारिश। दिल्ली में बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और सुबह 2:30-3 बजे से ही आई थिंक जो है सुबह से ही बारिश हो रही है। मुझे तो लग रहा है शायद 4 बज रहे थे जिस टाइम आवाज़ आई एकदम, और मेरी तो बिल्कुल उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी क्योंकि आज संडे था और संडे वाले दिन तो वैसे भी मैं थोड़ा सा अपना आराम से उठती हूँ। 6:30 बजे उठी थी क्योंकि कोई भागम भाग नहीं है, कोई मतलब मेरी एक इतवार का दिन ऐसा होता है जिसमें मेरे को एक चैन की नींद आती है। कोई टेंशन नहीं है कि भाई जिम जाना है, नाश्ता बनाना है या जल्दी उठ के बहुत सारे काम करने हैं। उस दिन तो मैं अपना आराम से उठती हूँ। तो संडे मॉर्निंग थी बट फिर भी अपना जो है 6:15 6:20 तक मैं उठ गई थी क्योंकि इनको और मम्मी जी को जाना था। मम्मी जी को अपने भाई के जाना था राखी देने, क्योंकि वो राखी वाले दिन तो जा नहीं पाती, दूर है मई का, तो पहले ही दे आती हैं। और ये उनको लेकर ही गए थे। तो मम्मी और ये तो निकल गए थे सुबह 7:30 पौने 8 बजे चले गए थे ये। तो उठ उठ के फिर इनको चाय वगैरह बना कर दी थी, नहाई धोई, और अब मैंने भी चाय ले ली थी। उसके बाद जो है फिर लगी घर को संभालने वाली ड्यूटी पे, जो कि फ़िलहाल घर मैसी हो रखा है। सुबह सुबह का टाइम है, घर को अच्छे से नीट एंड क्लीन करना है। संडे वाला दिन है, देखो थोड़ा सा काम तो ज़्यादा होता है। जो नॉर्मल के काम होते हैं रोज़ाना के, जल्दी से सफाई करी और निपट गया। बट संडे वाले दिन जो होता है एक सबके लिए होता है कि कोई कहीं घूमने जा रहा है, कोई कहीं फ्रेंड सर्कल में जा रहा है या कहीं अपने रिश्तेदारी में जा रहा है। मगर हम औरतों के लिए तो क्या होता है, हमारे लिए संडे वाला दिन बहुत फुल ऑन काम वाला ही निकलता है हमारे लिए। तो और ज़्यादा ही काम होते हैं उस दिन, वो वाले काम होते हैं जो जैसे सोच रखा होता है ना कि चलो ये वाला काम जो है हम संडे को कर लेंगे। तो आज वही था, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी कि मैं यही सोच रही थी आज संडे है तो कुछ एक्स्ट्रा काम करेंगे। बट जो नॉर्मल काम था वही हो पाया, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं हुआ, बल्कि नॉर्मल काम करने में भी वही वाला टाइम हो गया था। तो इधर जो है आज सबसे पहले इधर की ही साफ़ सफाई में ही लगी हूँ, झाड़ू वाड़ू लगा के ये सारी चीज़ें क्लीन कर देती हूँ। क्योंकि अभी ये ना शूज़ पहन के गए थे और पता है जूते लेकर अंदर आ गए घर में, और पूरे घर में जो है उनके जूतों में मिट्टी लग रही थी। पूरे घर में मिट्टी मिट्टी कर दी, सारे कमरों में घूम गए पहन के। और जब मिट्टी वाले जूते होते हैं ना, मेरे को तो फर्श पे पैर रखते ही ना किसिर किसिर सी लगती है। तो सबसे पहले मैंने झाड़ू ही लगाई सारे रूम वगैरह में, क्योंकि मेरे को यह है कि मेरे जैसे मैंने पैर रखा ना ज़मीन पे, इतनी गुस्सा आ रही थी कि भाई जूते देख तो लेते हैं मिट्टी वाले हैं और अंदर लिए चले आए। तो बस फिर मैंने वो जल्दी से उठ के सबसे पहले झाड़ू ही लगाई। वैसे तो एक बार मॉर्निंग में लगी गई थी, बट अब अच्छे से साफ़ सफाई वाली बिल्कुल एक एक रूम की जो होती है ना कि डस्टिंग करके सही से, वो वाली झाड़ू। तो इधर ना डुग्गू नहा लिया था और उसको बहुत तेज़ भूख लग रही थी। वो मेरे को बोल रहा था मुझे कोई पराठे वगैरह बना के खिलाओ, और उसी के लिए ना मैं आटा गूंद रही थी। क्योंकि देखो बच्चों को सुबह सुबह भूख तो लगी जाती है, क्योंकि वो वैसे भी स्कूल जाता है ना तो नाश्ता कर कर ही जाता है वो प्रॉपर, अपना एक पराठा सब्जी खा के और दूध वगैरह पी के। तो अभी बज गए थे 8:30 बज गए थे। वो मेरे को यही कह रहा था मेरे को पहले तुम नाश्ता बना दो, बाद में कुछ काम करना। तो यहाँ पे मैंने ना पहले आटा गूंद के रख दिया। मैंने कहा जब तक मैं आटा गूंद देती हूँ, क्योंकि आटे की कनी गल जाएगी ना, फिर प्याज के पराठे बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। वरना क्या होता है ना कि प्याज का पराठा मेरे को तो सबसे ज़्यादा टफ लगता है। नॉर्मल पराठा, एक तो पराठा बनाओ ना प्याज का, तो ऐसा होता ही नहीं है कि फटे ना जब भी प्याज आप फिल करो। तो इसको अच्छे से मैं गूंद रही हूँ आटे को, खूब अच्छे से मुक्के लगा के इसको कम से कम 5-10 मिनट मैंने जो है रेस्ट पे छोड़ा था। और जब आटा इस तरह से गूंद के हम छोड़ देते हैं ना, तो बहुत अच्छे से जो है इस आटे की जो है कनी गल जाती है। देखो इधर मैं आटा गूंद के ना फिर से आ गई मैं इधर बच्चों वाले रूम में। तो मैंने सोचा जब तक अभी टाइम है मेरे पास, तो क्यों ना मैं इतने टाइम में जो है कमरे को थोड़ा सा सही कर देती हूँ। यहाँ बच्चों ने इस कमरे में आ गए थे तो कंबल वगैरह सारे यहीं पड़े हुए हैं। तो पहले जो है इसी रूम को मैं ठीक ठाक कर देती हूँ। और कमरा एक, पता है क्या होती है आदत कि आप एक चीज़ कर रहे हो और दूसरे कमरे में घुस गए आप काम करने के लिए, क्या होगा कि वहाँ पे भी आप जो है 2-3 काम और फैला लोगे। हम गए काम करने कुछ थे और कुछ कराए। तो यहाँ पे मैं बेडशीट ही सही कर रही थी, इतने में मैंने अपनी अलमीरा खोली और देखा मेरी अलमीरा जो है बहुत ज़्यादा मैसी हो रही है। क्योंकि पता है क्या होता है, बहुत बार मेरे को जैसे कपड़े नहीं मिलते ना सुबह के टाइम जल्दी जल्दी, तो मेरे से खुद ही जो है कपड़े जो है उथल पुथल हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे सारे कपड़ों को ना सही से करके रख रही हूँ। एक तो क्या है, चुन्नियाँ ना सारी की सारी हैंगर में से जो है ना
एक निकालो तो दो गिर जाती हैं। तो इनको ही ठीक करके मैंने दोबारा से फिर से लगाया है, और एक दो चुन्नी में पे एक्स्ट्रा और थी वो मैंने निकाल दी। मैंने सोचा चलो हेल्पर को दे दूँगी, मेरे पास एक्स्ट्रा ही पड़ी हुई है, कोई पहन ही लेगा। और क्या होता है कि जब अलमारी में कपड़े ज़्यादा दिखने लग जाते हैं ना, तो फिर मेरे को ऐसा लगता है जो कपड़ा मैं नहीं पहन रही, जो मेरे को यूज़ में नहीं है, मैं फिर दे ही देती हूँ उसको। तो यहाँ पे ये दो दुपट्टे जो थे ना मैंने निकाल दिए, और बिल्कुल सही थे। और मैं इसको टी शर्ट को देख रही थी ये मेरे आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना, जब अभी वेट जब ज़्यादा हो गया था तो टी शर्ट आनी ही बंद हो गई थी। कई टी शर्ट तो ऐसी थी थोड़े छोटे साइज़ की थी ना, तो वो टाइट आ रही थी। तो अब मैं देखूंगी ये रेड वाली टी शर्ट आती है कि नहीं आती, नहीं तो फिर इसको भी निकाल ही दूंगी। अब रखने से क्या ही फ़ायदा, अलमारी ना घिरी रहती है कपड़ों से। आपके पास इतने सारे कपड़े हैं और पहनने का मन सिर्फ कुछ ही कपड़े करता है, जैसे लोअर टी शर्ट हो गया, गाउन हो गया। अभी गर्मी में तो सिर्फ जो मेरे पसंदीदा हर कुछ कपड़े हैं ना, मैं बस उन्हें ही पहनती हूँ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स देते हैं। तो चलिए, इधर जो है मैंने जो मेरे ये कपड़े फ़ोल्ड करने थे ये मैंने कर लिए हैं, अलमारी ठीक हो गई है। और सारा सामान मैंने जो बेड पे जितना भी कुछ फैल रहा था ना, सब चीज़ें उठा दी हैं। अब एक तरह से जब सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हो जाती है, अलमारी भी ठीक हो जाती है, तो फिर अच्छा लगता है। आप चाहे अलमारी खोलो, चाहे रूम की रूम में घुसो, तो चीज़ें जब आपकी सही से रखी हुई होती है ना, तो वो एक अलग ही आपको एक सेटिस्फेक्शन देती है। तो यहाँ पे जो है मैंने पूरे में अब झाड़ू लगा लूँगी इस वाले रूम में भी फटाफट से। अच्छा, इस वाले रूम में मिट्टी नहीं थी, क्योंकि इसमें शूज़ पहन के वो नहीं आए थे। मेरे कमरे में आए थे, मम्मी जी के कमरे में और हॉल में घूमे थे, तो सारे में मिट्टी हो रही थी, तो वहाँ पे पूरे में मैंने फिर झाड़ू लगाई। तो चलिए, अभी इधर जो है इस वाले रूम में भी झाड़ू लग चुकी है, और इसके बाद अभी करते हैं घर के और बहुत सारे काम। तो जी चलिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं लग गई हूँ पराठे बनाने में, क्योंकि डुग्गू ना बहुत ज़्यादा आफत कर रहा था कि तुम तो अपना काम ही ख़त्म कर लो तभी मेरा नाश्ता जो है बनाना। और 3-4 बार वो मेरे को ऐसे ही बोल चुका था, और मैं लगी हुई थी अपने काम करने में ही। मैंने कहा चलो आटा और अच्छे से सेट हो जाएगा।
तो इधर वही था कि फिर वो चिल्लाने लग गया, तो मैंने जल्दी से काम छोड़ा, कपड़े भी नहीं डाले। उससे पहले मैं पराठे बनाने लग गई। उसको फटाफट फटाफट मैंने सिर्फ 3 पराठे बनाए, और उसको पराठे वगैरह देने के बाद जो है मैंने रसोई भी साथ के साथ जो है क्लीन कर ली। अच्छा, रसोई में ना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, आप चाहे शेल्फ़ क्लीन ही कर रहे हो, और जब पराठे वगैरह बनते हैं ना तो आपको पता ही है, आप लोगों को रसोई गंदी हो ही जाती है। आटे की पलोथन हो गई है, चिकनाई वगैरह, गैस को क्लीन करना है, सिंक को क्लीन करना है, रसोई में काम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो वही चीज़ होती है कि फिर डुगू को नाश्ता देने के बाद रसोई भी मैंने हाथों हाथ जो है साफ़ कर दी। तो ये मेरा आज संडे वाला जो दिन था पूरा, मतलब 1:30 बजे तक मैं पूरी बिज़ी थी घर के सारे काम निपटाने में। और इसके बाद जो है फिर मैं नीचे भी गई थी शॉप पे, वहाँ पे जाके पूरी दुकान की सफाई करी, क्योंकि उसके बच्चों के ये क्या कहते हैं, ये थे नहीं बच्चों के डैडी, तो कार्तिक ने ही जैसे भी सफाई करी थी। और फिर बारिश हो गई थी ना, तो जो सीढ़ियाँ हैं बाहर की, मेन एरिया की, जो भी शॉप की, तो फिर वो सारी गीली हो रही थी, तो सारी उधर धुलाई करी, दुकान की धुलाई करी, पूरी दुकान साफ़ करके आई। तो आज तो मेरे को पूरा 2 बज गए, नीचे की भी क्लीनिंग हो गई, ऊपर की तो रोज़ होती ही होती है। तो चलिए आज मैं ना अपना जो है ये पैनल क्लीन करूँगी हॉल का। और इधर रसोई का काम मेरा जो था ना कंप्लीट हो गया था, रसोई हो गई थी, एंट्रेंस एरिया पूरा साफ़ हो गया था। और यहाँ से जो है ये सारा सामान मैं हटा दूँगी, क्योंकि पता है क्या हो रहा है, जैसे हम किचन का गेट खोलते हैं ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ हवा आती है, और एक जैसे गेट खोलने से ना हवा का प्रेशर ज़्यादा होता है, और फिर यही रहता है कि ऊपर से कुछ भी सामान अगर गिर गया ना नीचे, तो मेन तो क्या है कि ये जो टीवी है, टीवी पे कुछ लग गया तो फिर टीवी ख़राब हो जाएगा, टूट जाएगा। तो भाई इससे तो बढ़िया यही है कि ऊपर से सामान हटा ही दिया जाए। और इस तरह से मैंने जो है एक बार को डस्टिंग भी कर दी साथ के साथ। तो यहाँ ना बुद्धा जो है मेरे को गंदे लग रहे थे, तो मैंने इसको सर्फ़ के पानी से ना इसको सिंक में ही धो दिया, साफ़ कर दिया, और सारी जो इन बुद्धा पे जो डस्ट चढ़ रही थी वो भी साफ़ हो गई। तो मैं आपको कह रही थी ना कि संडे वाले दिन जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो यही था कि मेरे को आज हॉल की थोड़ी सी क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि फ़ैन वगैरह भी क्लीन करूँगी। ये जो अभी गर्मी में ये वाला जो हॉल का फ़ैन है ना सबसे ज़्यादा चलता है, और बहुत जल्दी गंदा होता है। तो अभी हाथों हाथ जो है ना मैं इधर हॉल का ये वाला फ़ैन भी जो है साथ के साथ मैं उसको साफ़ कर दूंगी, फ़ैन को भी। कपड़े धुल गए हैं, किचन क्लीन हो गई है, अभी रूम्स में मैंने पोछा लगाना है, झाड़ू वगैरह लग चुकी है। तो ये सारे काम मेरे हो गए थे। तो बस अभी ये करने के बाद ना, यहाँ की डस्टिंग करने के बाद, तो मैं करती हूँ पूरे हॉल की जो फ़ैन क्लीन करने वाली काम था ना, जो मेरे को करना था कि मेरे को फ़ैन आज क्लीन करने ही करने हैं। क्योंकि काफ़ी टाइम से ना मैं आलस में ही छूट रहे थे, 10-15 दिन हो गए थे इन पंखों को साफ़ करे हुए, और इतना गंदा हो जाता है कि भाई क्या ही बताऊँ, काली काली मिट्टी जम जाती है इस वाले पंखे पे तो बहुत ज़्यादा। तो इसको साफ़ करने में जो मेरे हाथ दर्द हुए ना भाई, ऐसे एक तो रगड़ रगड़ के, और फिर क्या है आँख में भी कपड़ा लग गया मेरे इतने तेज़, और इतनी गुस्सा आ रही थी अपने आप पे, क्योंकि ना ये स्टूल ना थोड़ा सा छोटा है, जितना हाथ जाना चाहिए उतना हाथ नहीं जा पाता है इस फ़ैन को क्लीन करने में। और वही होता है ना, जब आपका हाथ नहीं जा पाता और उचक उचक के करना पड़ता है ना, तो और ज़्यादा हाथ जो है ना भर जाते हैं, बहुत ज़्यादा एकदम हाथों में पेन होने लग गया था इनको क्लीन करने में। और फिर भी चलो जैसे भी साफ़ हो गया, मैंने अपनी तरफ से तो कर दिया है, और थोड़े बहुत रह भी गए होंगे तो रह जाएँ, देखी जाएगी बाद में। तो चलिए इधर जो है पूरा ये वाला फ़ैन भी क्लीन हो गया था। अभी दूसरी तरफ वाला फ़ैन है ना, उसको भी मैं साथ के साथ जो है साफ़ कर दूँगी, क्योंकि जब एक फ़ैन हो रहा है तो दूसरा भी हो जाएगा, फिर रह जाएगा मेरा रसोई वाला फ़ैन क्लीन करना। तो वो मैं करूँगी कल परसों में, उसको भी साफ़ कर दूँगी। तो ऐसे करके जो है हॉल के दोनों फ़ैन जो है मेरे साफ़ हो जाएंगे। तो बस अभी इसको मैंने एक बार थोड़े से गीले कपड़े से पोंछा है, और एक बार सूखे कपड़े से। और यहाँ पे ये पंखा साफ़ करने के बाद फिर मैं दूसरे वाले पंखे पे गई, और इस पे भी स्टूल पे चढ़ के ये वाला फ़ैन भी क्लीन करा, और थोड़ी सी घड़ी वगैरह भी इस पे थोड़ा सा टॉवल मार दिया कि जो भी कोई थोड़ी बहुत धूल मिट्टी चढ़ी है तो वो जो है हट जाएगी। फ़िलहाल जो है सारे डोर्स भी बाहर से मैंने साफ़ कर ही दिए हैं एक तरीके से। ये वाला काम भी मेरा एटलीस्ट कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अभी ये जो हॉल का ये वाला फ़ैन था ये भी कर लेते हैं साफ़, बट उससे पहले जो है मैं करती हूँ यहाँ की थोड़ी सी क्लीनिंग। जो यहाँ पे वॉल पे एक भगवान जी की ना पिक्चर टंग रही थी, उसको साफ़ करा, और बस यहाँ पे करती हूँ मैं अपने आज के वीडियो का एंड।